मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। तो माताओं बंधुओं, श्री भरत चरित में हम लोगों ने पूर्व प्रसंग तक चर्चा किया कि कौशल्या के बचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। सारा राजमहल इस प्रकार से विलाप करने लग गया श्री भरत जी के साथ। माता कौशल्या के दीन वचन सुन के, उनके विकल वचन सुन के, कि मानो शोक ने स्वयं आकर के वहां मनुष्यों के रूप में सजीव साकार होकर के शोक आ गया हो वहां पर। इस प्रकार से वो शोक निवास बन गया निवास की जगह पर। तो बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। और श्री भक्त शिरोमणि भरतलाल जी महाराज तो इस प्रकार से विकल हो रहे थे, शत्रुघ्न जी महाराज साथ में विकल हो रहे थे। माता कौशल्या ने दोनों को हृदय से लगा लिया। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक मय बचन सुहाए। पूर्व में भी माता कौशल्या ने किस प्रकार से समझाया था। कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु, भाव मोहि सब विधि बाम विधाता। अरे यह तो बुरा समय है भरत, और किसके ऊपर बुरा समय नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार माता कौशल्या ने पुनः भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज को विकल देख करके और विवेक पूर्ण वचन कहे। तो जब भरत जी महाराज को माताएं समझाने लग गई, माता कौशल्या मुख रूप से समझाने लग गई, तो भरत जी महाराज को एक क्षण के लिए यह विचार आया कि भैया राम भी नहीं है, लखन लाल भी नहीं है, पिताजी तो स्वर्गवास हो गया उनका, गुरुदेव आदि कहीं अभी नजर नहीं आ रहे हैं, सचिव भी कोई नहीं दिख रहा, और हो भी तो भी माताओं को समझाने के लिए यदि अब से अभी सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो किसी का है तो वो मेरा है। क्योंकि राजा जी के बाद भैया राम भी नहीं है, तो सबसे बड़ा परिवार में पुरुष मैं ही हूँ, और मुझे एक तरीके से राजपाट के लिए वो भी किया गया है, नामांकित भी किया, हमारे लिए ही कहा गया है कि भाई राजपाट हो, हम ले न ले अलग बात है। तो कहने का अर्थ है भरत जी ने सोचा कि मुझे समझाना चाहिए माताओं को, मेरा उत्तरदायित्व है। उल्टा माताएं हमें समझा रही हैं और हम बिल्कुल बच्चे बन के रो रहे हैं, ये तो उचित बात नहीं है। तो भरत जी ने समझाना प्रारंभ किया कि भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। पुराणों के आधार पर, वेदों के आधार पर और कथाओं के आधार पर, इतिहास के आधार पर यह बताया कि माता आप लोग भी धैर्य रखिए। किसका पति नहीं गया, किसके पुत्र को, अरे हम लोगों के यहाँ आपने तो कथा असमंजस महाराज की हमारे ही वंश में हुई है कि राजा जी ने उनको घर से निकाल दिया था। यद्यपि उन दोनों, उनका निकालने का कारण अलग था, भैया के निकालने का कारण अलग है, किंतु निकले तो दोनों बालक। तो कहा माता ऐसा कहाँ नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, तो इसलिए धैर्य रखिए, आप लोगों को भी दुखी मत होइए इस प्रकार से। लेकिन देखिए क्या सुंदर बात है, भरत जी महाराज माताओं को समझा रहे थे, तब तक मन में आया कि क्या मेरा ये समझाना शोभा देगा। इस समय विचार करिए, जैसे उदाहरण के तौर पे राजनैतिक में हम लोग देखते हैं, या उदाहरण समझिए कि कोई चोर किसी के घर चोरी करे और अगले दिन जब वो मकान मालिक रो रहा हो तो चोर ही वहां आकर के समझाना प्रारंभ कर दे, अर्थात उन्हीं का कोई परिचित हो, मकान मालिक को पता ना हो, वही समझाने लग जाए कि भैया और आप दुखी मत हो, और धन चला गया तो कोई बात नहीं, अरे चोरी और ये सब क्या। तो कहने का अर्थ, जैसे राजनीति में मैं इसीलिए उदाहरण देता हूँ कि बुरा करने के बाद और ये होता है कि उन्हीं को जाके दिलासा देते हैं जिनका बुरा किया है, और ऐसा करते हैं हमें मालूम ही नहीं। ठीक वही मनोवैज्ञानिक बात यहाँ पे है। भरत जी को लगा कि भाई यह राजपाट तो मुझे ही मिल रहा है, माता केकई ने जो भी किया वो मेरे लिए किया है, सबसे ज़्यादा लाभान्वित मैं हो रहा हूँ, और मैं ही समझाऊं अगर सबको कि अरे अरे जो होना था वो तो हो गया, और आप दुखी मत होइए और निश्चिंत होइए, और क्या कर सकते हैं। तो क्या माताओं के मन में यह बात ना आ जाए कहीं
कि ये देखो भारत जी इसलिए दिलासा दे रहे हैं कि अब हम लोग हल्ला ना करें, अब धीरे से अब राजपाट की तरफ प्रारंभ किया जाए। देखिए कितनी बारीक बात भारत जी महाराज के मन में आई। क्या गोस्वामी जी ने सुंदर इस जगह मनोविज्ञान मानवीय प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि भारत जी का ये कहना, सबको दिलासा देना अभी उचित नहीं है तब तक जब तक भारत जी अपने विषय में सबको पूर्णतः विश्वास ना दिला दे कि मेरा कोई हाथ नहीं, वरना यहाँ से संदेह उत्पन्न हो सकता है कि भारत जी का हाथ है क्या। देखिए, तो भारत जी ने सोचा कि कोई सोचे ना सोचे, कहीं माता कौशल्या के मन में यह बात ना आ जाए कि भारत का इसमें कहीं हाथ है। तो कहते हैं, माता छल विहीन सुचि सरल सुबानी, छल विहीन छल रहित वाणी, सुचि पवित्र वाणी, सरल वाणी, बिल्कुल सरलता से जो मन के अंदर है वही बाहर बोले। भरत जोरी जुग पानी, भरत जी ने हाथ जोड़कर माताओं के सामने निवेदन किया और मुख्य तौर पर माता कौशल्या से कह रहे हैं भरत जी कि माता, यदि आप कहीं ऐसा तो नहीं समझ रही, कहीं भूल से ये ना हो जाए कि भारत का इसमें कहीं हाथ है। यदि माता मेरा इसमें जरा सा भी हाथ हो ना माता, तो जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे, जे अघतीय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक अहई, और कर्म बचन मन भव कवि कहई, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होई मोर मत माता, जो यह हो मोर मत माता। क्या सुंदर पराकाष्ठा है कसम खाने की, सौगंध खाने की, अपनी सफाई देने की। इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा। फिर भरत जी कह रहे हैं कि जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत घन घोर। अब इसकी चर्चा होगी। तिन कहे गति मोहि दे, विधि जो जननी मत मोर। फिर भी भरत जी नहीं माने, तीसरी बार कह रहे हैं कि जे नहीं साधु संग अनुरागे। सूक्ष्म में पहले ये समझिए, देखिए पहले हाँ हो जाए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, और परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई, और तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जग छलहि, तिन्ह कय गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानौ भेऊ। ऐसी सौगंध भरत जी ने खाई। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि निषेध है। तो विधि निषेध में पाप और पुण्य कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सत्कर्म और कुकर्म के बारे में, दुष्कर्म के बारे में व्याख्या है। जो निषेध है वही पाप कर्म है और जो विधि है वही पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। तो 3 प्रकार से पाप कर्म हो सकते हैं। आप 3 प्रकार से पापी बन सकते हैं और उसका दंड मिल सकता है। पहला, यही भरत जी यहाँ पे देखिए सौगंध में तीनों प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रथम, आप पापी कैसे बन सकते हैं? यदि आप निषेध कर्म करें। आप डायरेक्ट पाप करें तो पापी बनेंगे। कैसे? जैसे जे अघ मातु पिता सुत मारे, जो आपके ऊपर आश्रित हैं आप उन्हीं का वध कर दें, अपने माता पिता पुत्र का। गाय गोठ महिषुरपुर जारे, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों के नगर में आग लगा दे। जे अघतीय बालक बध कीन्हे, यदि आप अपने पुत्र को, अपने किसी भी बालक को, अपनी पत्नी को, इनको मार दें, ये भी आपके आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं, इनका वध कर दें। तो मीत महीपति माहुर दीन्हे, यदि आप अपने मित्र को, जो आप पे विश्वास करता हो, विश्वासघात कर दें, जहर दे दें। यदि आप राजा को जहर दे दें, जो राजा पूरी प्रजा का पालन करता है, डायरेक्ट ये भी विश्वासघात है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो मार नहीं सकते, तो जहर दे करके मार दिया, यह भी पाप है, सीधे निषेध है। और जे पातक उपपातक हई, देखिए पातक और उपपातक की तो बड़ी सुंदर और बातें वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सारे भरत जी महाराज ने कसम खाते हुए कहा है कि माता अगर यह भी किया हो, वह भी किया हो, पातक महापातक उपपातक सब बारे में बताया। और स्कंद पुराण में भी महापातक उपपातक के बारे में है।
किंतु ये समझ, जैसे महापातक, हम गौ हत्या को महापातक मानते हैं, ब्राह्मणों के को मार देना, ब्रह्म हत्या, आग लगा देना, सब महापातक में आते हैं। लेकिन इतने शास्त्रों में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं बड़े सरल शब्दों में इसकी चर्चा करूं पातक उपपातक की, कि देखिए पाप, भरत जी कह रहे हैं पाप छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग करते ना, अरे एक मच्छर ही तो मारा है तो क्या हो गया, थोड़ा सा 5 रुपए ले लिए तो बिना बताए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ओहो ये ही तो बोला था मैंने, कौन सा बहुत बड़ी उससे तुम्हारा नुकसान हो गया। इस प्रकार से हम लोग छोटे पाप करते हैं और यह कह के तसल्ली देते हैं कि इससे किसका नुकसान थोड़ी ज़्यादा हुआ है, कुछ अधिक नुकसान नहीं हुआ। ये पाप छोटा और बड़ा नहीं होता है, पाप पाप होता है, ये सरल इसकी व्याख्या है। तो भरत जी कह रहे हैं चाहे बड़ा से बड़ा पाप हो, चाहे छोटे से छोटा पाप, जो भी कवियों ने अर्थात संतों महात्माओं ने जिनका भी उल्लेख किया है, कर्म वचन मन भाव कवि कहीं, अर्थात कर्म के द्वारा यदि पाप हुआ हो बड़ा छोटा, वचन के द्वारा बड़ा पाप छोटा पाप हुआ हो, अर्थात इसकी और सुंदर व्याख्या है किंतु इतने में ही सूक्ष्म है। और मन में के द्वारा, आप लोग विद्वान हैं, कुछ अपने अर्थ भी स्वयं लगा सकते हैं, मन के द्वारा बड़ा पाप या छोटा पाप हुआ हो तो उन सबका जो पाप का दंड होता है, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह हो मोर मत माता। फिर क्या कह रहे हैं कि जे परि हरि हरि हर, ये भी नहीं करने वाली बात है, वैसे निषेध है शास्त्रों में, जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत घन घोर, तिन्ह कहे गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। अर्थात जो परमात्मा को हरि हर चरण, भगवान शंकर भगवान नारायण को त्याग करके भजहि भूत घन घोर। इस पर तो माताओं बंधुओं मैं क्या कहूँ, किंतु थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि आज के युग में ये दोहा कितना सटीक बैठ रहा है। आप विचार करिए, आज का संसार महादेव को कम पूज रहा है, नारायण को कम पूज रहा है। उदाहरण दो, बुरा तो नहीं मानेंगे, हनुमान जी महाराज से कम पूजेगा, शनिदेव जी को ज्यादा पूजा करेगा। शनिवार को शनिदेव जी की बाल्टी लेके तेल भर के बाल्टी में और लगा के भभूत आ जाए व्यक्ति काला कपड़ा पहन के, तो भय के मारे उसको दान दक्षिणा कर देगा शनिदेव। अरे शनिदेव तो न्यायाधीश हैं ही, उनकी तो जय जयकार है ही, किंतु क्या यह कथा आपको नहीं मालूम कि हनुमान जी महाराज ने सख्त रूप से शनिदेव जी को कहा है कि जो मेरे भक्त हों उनको आप परेशान नहीं करेंगे। आप बताइए, हनुमान जी महाराज को त्याग, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो क्या कहूँ मैं, साईं बाबा की पूजा हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, साईं बाबा परम संत थे, फकीर थे, उसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु आप लोग इस बात को विचार करिए कि बड़े बड़े तीर्थ स्थान जिनका विकास नहीं हुआ, जहाँ भीड़ नहीं जा रही है जितनी वहाँ जा रही है साईं बाबा के लिए, उनकी भी पूजा करिए। भाई गीता में स्पष्ट है कि जो जिस प्रकार जिसकी यो यो यायाम तनु भक्त श्रद्धा चितुमिक्षति, तो वो अपनी जगह है कि जो जिस श्रद्धा से जिस भाव से जिसको पूजेगा मैं उसी भाव में उसके लिए उत्पन्न रहूँगा, उसके लिए प्रकट रहूँगा। लेकिन भाई आप यह भी लिखा है साथ में कि आप जिस स्वरूप को पूजेंगे आप भी उसी स्वरूप में जाएंगे आगे जा कर के। तो आप यह बताइए कि ये कलयुग का प्रभाव कि भय के कारण ज्यादा पूजा जा रहा है, चमत्कार को नमस्कार हो रहा है, परमात्मा से को पूजने वालों से ज्यादा भजहि भूत घन घो, मजारों को पूजा जा रहा है, और ऐसे देवताओं को जिनसे भय कहीं ना कहीं हो रहा है, भजहि भूत घन घोर, तिन्ह कहे गति मोहि देई विधि जो जननी मत मोर। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी ना करने वाले काम को हम लोग कर रहे हैं, पाप कर्म है। फिर कह रहे हैं कि करने वाले कर्म को जो ना करे, दूसरे प्रकार का पाप। पहला तो निषेध, डायरेक्ट निषेध, दूसरा जो करने वाला है उसे ना करना, सत्कर्म को ना करना भी तो पाप है। जैसे जे नहीं साधु संग अनुरागे, संतों के प्रति जिनमें होना चाहिए सम्मान, आदर होना चाहिए, संतों के प्रति प्रेम होना चाहिए, आजकल घट रहा है। संतों को पाखंडी कहना फैशन बन गया है माताओं बंधुओं। जे नहीं साधु संग अनुरागे और परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर्तन पाई। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के
भगवान का भजन और भगवान की भक्ति में जो इस शरीर को नहीं लगा रहा है, यह भी निषेध है, करने वाला कार्य नहीं किया जा रहा है। जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई, और जिनको भगवान के गुणानुवाद सुनना अच्छा लगना चाहिए लेकिन नहीं लगता है, भगवान की कथा में जिनको रुचि नहीं है, ये भी निषेध है। जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई, और तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि। देखिए, ये भी करने की जगह नहीं करना, अर्थात श्रुति पंथ पे चलना चाहिए तो उसका तो त्याग कर दिया, ये तीसरे नंबर का पाप। देखिए, अर्थात करने वाला कार्य न करना, न करने वाला कार्य करना, एट द सेम टाइम न करने वाले कार्य को ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि आप करने वाले कार्य यही हैं, मैं तो करने वाला कार्य कर रहा हूं, समाज को छलना, ये तीसरा पाप है। क्या? बंचक बिरचि बेश जग छलहि, अर्थात दूसरों को यह दिखाना कि मैं तो बड़ा सत्कर्म कर रहा हूं, मैं तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, लेकिन अंदर से पाप कर्म में लिप्त रहना, छल करना। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। लखी कुबेश जी लखी सुबेश जी बंचक जेऊ, और बेश प्रताप पूजियत तेऊ। लखी सुबेश गति बंचक जेऊ, और बेश प्रताप पूजियत तेऊ। लेकिन क्या होती है उनकी गति? कि उधरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तो ये भी माने करना, करने वाले कार्य को करना किंतु संसार को दिखाना कि मैं तो करने वाला कार्य कर रहा हूँ, यह भी पाप है। तीनों प्रकार, मतलब मैं कोई झूठ अगर छल कपट कर रहा हूँ माता, तीनों प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि तिन्ह कय गति मोहि शंकर देव, और जननी जो यह जानऊ भेऊ। अगर मैं जानता भी हूँ माता, हम लोग कहते हैं ना कि भैया हमें क्या मालूम था, हम तो कह देंगे हमें कुछ नहीं मालूम था, हम तो पहले ही ननिहाल में थे, हमारी क्या गलती है, जो भी हो गया। भरत जी हर प्रकार से कह रहे हैं माता, ये तो बहुत सुंदर इसकी और भी व्याख्या है, किंतु यहाँ विशुद्ध भरत चरित चल रहा है और सीमित समय में आगे भी हम लोग को मेरी प्रयास है कि चित्रकूट की सभा भी आगे हम लोग पूरा अयोध्या कांड करें। वो तो मंच पे और भाव जब निकलते हैं हम लोग भाव में बहते हैं। तो माताओं बंधुओं, कहा अगर मैं जानता भी हूं तो मुझे वो पाप का दंड मिले। तो मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। माता ने जैसे ही भक्त शिरोमणि भरतलाल जी के मुख से यह वाले वचन सुने, सरल और सच्चे वचन सुने, कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। माता ने तुरंत भरत जी महाराज को गले से लगा, कहा अरे पुत्र, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? भरत, तुमसे ज्यादा प्रिय राम जी को कोई नहीं है, और राम जी तुम्हें जितने प्रिय हैं किसी को नहीं है। राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए, हर प्रकार से है। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, राम आपके प्राणों से भी प्यारे हैं, आपके प्राणों के प्राण राम हैं। मैं कहाँ इस बात के लिए कह रही हूँ। और तुम रघुपति ही प्राण हो ते प्यारे, और आप भी उनको प्राणों से प्यारे हैं, दोनों एक दूसरे के प्राण हो भरत। विधु विष चबै और सबय ही मोआगी। माता कौशल्या कह रही हैं, भरत, इस संसार में प्रकृति अपना सहज स्वभाव भले क्यों न छोड़ दे, जो संभव है वो असंभव क्यों ना हो जाए, और जो असंभव है वो संभव क्यों ना हो जाए। अर्थात चंद्रमा जो अमृत टपकाता है वो विष क्यों ना टपकाने लग जाए चंद्रदेव। विधु विष चवय और स्रवय हिम आगी, और हिम अर्थात बर्फ अग्नि क्यों ना पिघलते हुए अग्नि लावा क्यों ना निकालने लग जाए, यह भी संभव हो सकता है इस संसार में। और हो ही बारीचर बारी विरागी, और जो जलचर हैं मीन आदि, उनको जल से वैरागी क्यों ना हो जाए, जल का मुंह न देखना चाहे वो, जो जल में ही आश्रित हैं। ऐसा भी एक बार संभव हो सकता है इस संसार में भरत। भय ज्ञान, ज्ञान होने के बाद भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु,
लेकिन मोह न जाए व्यक्ति का। देखिए कैसे हो सकता है ये संभव? यदि ज्ञान हो गया तो मोह तो 36 का आंकड़ा है, ज्ञान होते ही तत्व ज्ञान हो गया, आप समझ जाएंगे संसार की सच्चाई। कह रहे हैं कि हो सकता है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह ना जाए। ये उनके लिए कटाक्ष है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं लेकिन मोह माया से बाहर नहीं निकल पा रहे। भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु, ये भी हो सकता है भरत एक बार, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तुम कभी राम जी के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते भरत। और माता ने कहा कि मैं आज ये अल्टीमेटम देती हूँ, आज फैसला सुना रही हूँ कि अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में कोई आक्षेप लगाया, देखिए कितने कठोर वचन माता कह रही, अर्थात पूरी प्रजा से लेकर सारे राजमहल को संदेशा जा रहा है कि अगर पीछे भी किसी ने भरत जी के बारे में उल्टी सीधी बात की कि भरत जी के ऐसा, भरत जी का मत हो सकता है ये, तो वो कभी सुख नहीं पाएगा। भरत तुम्हारे विषय में जो ऐसे गलत बात सोच ले, मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहई। यदि किसी ने तुम्हारा मत कह दिया इसमें, तो उसको तो स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी भरत। ये मैं आज यहाँ पे इस बात का वचन दे रही हूँ, मैं इस बात को ये फरमान दे रही हूँ एक तरीके से पूरी प्रजा को कि अगर किसी ने ऐसा सोच भी लिया तुम्हारे बारे में गलत, तो जब इस प्रकार से कहा तो करत बिलाप माता, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। माता भरत गोद बैठाए, थान प्रयसा वहीं नयन जल छाए। पुत्रवत प्रेम उतर आया माता को राम जी की तरह भरत जी के लिए। और करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। जब रात भर इसी प्रकार से विलाप करते हुए सारे रनिवास में दुख का माहौल है, विलाप का माहौल है, उधर गुरुदेव को पता पड़ा भक्त शिरोमणि भरतलाल जी आ गए हैं। माताओं के साथ उनकी मंत्रणा सांत्वना हो गई है, चर्चा हो गई है। तो समय देख करके वामदेव वशिष्ठ मुनि आए। वामदेव जी भी बड़े सिद्ध मुनि और राजा जी के संतों के मंडल में वामदेव जी भी रहा करते थे। जैसे वशिष्ठ जी थे वैसे ही वामदेव जी का भी अपना स्थान था। और ये इतने पहुंचे हुए मुनि थे कि वशिष्ठ जी की सत्यता का प्रमाण भी वामदेव जी कभी कभार दिया करते थे। तो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे। तो वामदेव वशिष्ठ मुनि आए और सचिव महाजन सकल बुलाए। देखिए क्या सुंदर बात है। अब मंत्र आगे की बात होनी है तो पहले तो मंत्रियों को बुलाया जिनसे मंत्रणा होगी, क्या किया जाए, राजपाट पर बिठाना है भरत जी को, वो चर्चा होगी। महाजन अर्थात कि जो बिजनेसमैन है, जिनके ऊपर राज्य की अर्थव्यवस्था चल रही है, उनका होना बड़ा आवश्यक है। भाई अगर कोई कार्यक्रम भी हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें फंडिंग तो वही सब करेंगे जो कर देते हैं। सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे। और भरत जी महाराज को बुलाया। भरत जी महाराज को वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से उपदेश दिया, वही उपदेश जो हर संत महात्मा जो गुरु दे सकता है ऐसी कठिन परिस्थिति में। आगे भी और उपदेश देंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कही परमारथ बचन सुदेशे। और हर प्रकार से भरत जी को समझा के कहा, देखो भरत, अब अयोध्या जी के राजपाट का उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है और आप ही सबसे, अभी पुरुष में यहाँ पे राजा जी भी नहीं है, भैया राम भी नहीं है, पिताजी क्या अंतिम संस्कार करना अभी सबसे प्रमुख बात है। सबसे प्रथम उस पर हम लोगों को प्राथमिकता देनी है, फिर आगे की बात करेंगे। इसलिए अभी दुख छोड़ करके जो राजा जी का तेल में रखा है मृतक शरीर, उसका संस्कार हो जाए। तो तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनी, और करन कहे सब काजु। भरत जी महाराज तुरंत समझ गए कि अरे रे, सबसे पहले मुख्य, देखिए कितनी सुंदर बात है। जो व्यक्ति उत्तरदायी, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है परिवार में,
उसको तो दुख मनाने का भी समय नहीं मिल पाता। माताओं बंधुओं, उसको ना प्रसन्नता मनाने का समय मिलता है, ना दुख मनाने का समय मिलता है। ना उसको अगर उसकी चिंता भी है तो उसके मन में रहती है, उसका दुख भी उसके मन में रहता है, उसकी प्रसन्नता भी उसके मन में रहती है। कारण उसके आगे इतना परिवार का उत्तरदायित्व होता है, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर वो इन सब बातों में फंस गया तो कार्य कैसे होगा। भरत जी महाराज आज जान रहे हैं कि भैया राम नहीं है, उनके बिना तो मैं निष्क्रिय हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ गई है। अगर मैं ही रोने बैठ गया तो कैसे क्या होगा। तो तुरंत उन्होंने उस बात को, अभी देखिए करण कहे उस सब काज, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है ये समझ के भरत जी ने एक तरीके से राजा का उत्तरदायित्व तो निभाया राजकुमार का, लेकिन पद के रूप में नहीं, गुरु जी क्या, गुरु वचन सुनी और करण कहे वो सब काजू, कार्य में लग जाओ। राजा जी की अंत्येष्टि संस्कार होना है तो नृप तनु वेद विदित अनुवावा, मंत्रोच्चारण के साथ राजा जी के मृतक शरीर को स्नान कराया गया। परम विचित्र विमान बनावा, और सुंदर सा विमान जैसा बनाएगा जिसपे राजा जी को लिटाया गया। अंतिम संस्कार होना है। माताएं तो दुखी हो गई कि हम भी राजा जी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि सत्य प्रेम यदि किसी ने राम जी के लिए दिखाया है तो राजा जी ने दिखाया है। धिक्कार है हमारे जीवन पर और धिक्कार है हमारे प्रेम पर। यदि हम अभी जीवित रह गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे इस संसार को। माताएं भी जाने के लिए उतारू हो गई, हम भी जा रहे हैं राजा जी के साथ। भरत जी ने चरण पकड़ लिए माताओं के, माता यदि आप भी चली गई तो मुझे अब कौन संभालेगा माता। और माता भैया राम वो जब वापस आएंगे तो उनकी क्या दशा होगी, उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्या मेरी माताएं मुझसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी, मुझे छोड़ के चली गई। मैं तो केवल 14 वर्ष के लिए गया था वचन निभाने, वो तो जीवन भर मुझे त्याग के चली गई। माता ऐसा मत करो, भैया राम के आने तक, अरे उनके दर्शन के लिए रुक जाओ। तो गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। माताएं भी अभिलाषा थी उनको राम जी के दर्शन करने की, रुक गईं किसी प्रकार। तो सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। दिव्य चिता बनाई गई, चंदन अगर भार बहुआए, भांति अनेक सुगंध सुहाए। तो क्या हुआ कि एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, शोधि सुमति सब वेद पुराना, किए भरत 10 गात विधाना। जो भी वेदों में शास्त्रों में 10 गात्र की क्रिया होती है, हमारे यहाँ 10वीं जो मनाई जाती है जब किसी के यहाँ से कोई चला जाता है संसार से, तो ये होता है 10 गात्र विधान का अर्थ माताओं बंधुओं की जो हमारी आत्मा रहती है वो 10वें दिन सूक्ष्म शरीर में, एक सूक्ष्म शरीर उसको प्राप्त होता है। आत्मा तो घट आकाश पूर्ण आकाश हो जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर 10वें दिन निर्मित होता है। जो सूक्ष्म शरीर अपने कर्म बंधन के अनुसार चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए, वो 10वें दिन वो बन के तैयार होता है वो सूक्ष्म शरीर। तो वही 10 गात्र विधान होता है उस शरीर के लिए, उसके निर्माण के लिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है, ऐसा चर्चा है। तो क्या हुआ कि 10 गात विधाना, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, और विधिवत नाई तिलांजलि दीन्ही। अंतिम संस्कार दाह संस्कार हुआ। भरत जी ने तिलांजलि दी पिताजी को, और क्या किया, जितने भी वहाँ भय विशुद्ध दिए सब दाना। स्नान करके, और स्नान करके दान का बहुत महत्व है। यह भी जब संस्कार होता है तो घाट पे जाकर के दाह क्रिया होता है, स्नान होता है, और वहाँ जो पंडा पुजारी होते हैं उनको दान होता है। तो क्या हुआ, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। तो सिंहासन, ये देखिए ये महापात्र के सब देने की क्रियाएं हैं, ये अंतिम सब कुछ को स्वामी जी लिख रहे हैं। जो दाह संस्कार के बाद जो क्रियाएं होती हैं परिवार में, हमारे सनातन धर्मियों में, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम,
दिए भरत लही भूमि सुर और भे परिपूर्ण काम। भरत जी महाराज ने इतना दान दिया माताओं बंधुओं कि भूमि सुर ब्राह्मण भे परिपूर्ण काम, संतुष्ट होकर के सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दाह क्रिया की। और